हेलो दोस्तों, स्टडी क्लास 0.2 में आपका स्वागत है। आई एम सोनू। दोस्तों आज हम बात करेंगे क्लास 12 हिस्ट्री अध्याय 11 विद्रोही और राज्य 1857 का आंदोलन और उसके व्याख्यान। तो चैप्टर 11 बात करेंगे दोस्तों, और टॉपिक क्या है? विद्रोही और राज्य 1857 का आंदोलन और उसके व्याख्यान बात करेंगे दोस्तों। इस चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, वो हम बात करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या पॉइंट है आपका। तो पहला पॉइंट है 1856 में अंग्रेजों ने पुरानी बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल को प्रयोग करने का निर्णय लिया। तो क्या दे रखा है दोस्तों? 1856 में अंग्रेजों ने पुरानी बंदूक का नाम क्या है दोस्तों? ब्राउन बेस, है ना। पुराने बंदूक के स्थान पर नए बंदूक का प्रयोग किया गया है, एनफील्ड राइफल को, है ना, प्रयोग करने का निर्णय लिया गया। उसके लिए जो कारतूस बनाए गए उन्हें राइफल में भरने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था। तो ये जो बंदूक था, है ना, इस बंदूक के लिए जो गोली बनाया गया था, माने जो कारतूस बनाया गया था, उसके लिए जो कारतूस बनाए गए थे उन्हें राइफल माने बंदूक में भरने से पहले उसको मुंह से खोलना पड़ता था। इन जो कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था। तो क्या देखा दोस्तों, जो बंदूक बनाए जाते थे, है ना, उसमें गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था। यह चर्बी वाला कारतूस ही 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण बना। तो ये चर्बी वाला ही जो कारतूस था, जो गोली था, है ना, 1857 क्रांति का क्या होना? प्रमुख कारण बना। 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले। तो क्या दे रखा है दोस्तों कि है ना, क्या है, 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे नामक एक सैनिक था, है ना, बैरकपुर एक जगह था, वहां पे गाय की चर्बी मिले, है ना, गाय की चर्बी मिले माने कारतूस वाला मिला। कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया, माने कारतूस को मुंह से काटने से स्पष्ट माना कर दिया, क्योंकि जो सैनिक थे, है ना, अब वो दांत से खींचेंगे दोस्तों, तो क्या हुआ? उनका धर्म क्या हुआ? अब पवित्र हो जाएगा, है ना। इसीलिए उन्होंने क्या किया है दोस्तों कि मैं दांत से खींचने से उन्होंने, क्योंकि भाई उसको राइफल में लगाने से पहले दांत से खींच के ही लगाया जाता था, है ना, और दांत उससे क्या था? गाय और सुअर का चर्बी का प्रयोग किया गया था। इसीलिए सारे जो सैनिक थे, है ना, वो क्या कर दिया हमने कि भाई इसका यूज मैं नहीं करूंगा, और उसने क्या मना कर दिया कि मेरे को नहीं करना ऐसी चीज। फलस्वरूप उसे गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे देगी। तो मंगल पांडे को क्या किया दोस्तों, जब वो मना कर दिया, मैंने कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया, तो फलस्वरूप उसने क्या कर दिया? गिरफ्तार कर लिया, और 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। माने मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी पर लटका दिया। मंगल पांडे नामक का संबंध, जो मंगल पांडे का संबंध 34वां बंगाल नेटिव इन्फेंट्री माने VNI, वी माने बंगाल, एन माने नेटिव और आई माने इन्फेंट्री से था। तो जैसे 34वां बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से उनका संबंध था, है ना, किसका? मंगल पांडे का। 10 मई 1857 के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 NI, एन माने नेटिव इन्फेंट्री 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत हुई। तो क्या दे रखा है दोस्तों कि 10 मई 1857 के दिन मेरठ की एक पैदल टुकड़ी ने 20 माने नेटिव इन्फेंट्री था, 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई। तो 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुआ दोस्तों? तो 10 मई 1857 के दिन पैदल टुकड़ी की, है ना, 20 NI के साथ, है ना, 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों? 1857 ईस्वी में क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग एवं इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पामस्टेन लिबरल थे। तो क्या है दोस्तों, 1857 ईस्वी में क्रांति के समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे, कौन थे दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग। कौन? लॉर्ड कैनिंग। और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? पामस्टेन, माने वो लिबरल थे। 1857
कि क्रांति के असफलता के उपरांत सेना में अंग्रेज सैनिकों और पदाधिकारियों की संख्या में वृद्धि की गई। तो क्या है अगला पॉइंट दोस्तों कि 1857 की क्रांति के असफलता के उपरांत माने उसके बाद सेना में अंग्रेज सैनिकों और पदाधिकारियों की संख्या में क्या गया दोस्तों, वृद्धि माने बढ़ाया गया। बंगाल की सेना में भारतीयों और अंग्रेज सैनिकों का अनुपात 2:1 रखा गया। क्या है कि बंगाल की जो सेना में भारतीयों और अंग्रेजों के जो सैनिक का जो अनुपात है माने 2:1 रखा गया। बंबई और मद्रास की सेनाओं में यह अनुपात 5:2 रखा गया। तो क्या है कि बंबई और मद्रास की जो सेना थे है ना, वहां का जो अनुपात है क्या है 5:2 रखा गया। 1857 के मामले की जांच हेतु पील कमीशन को नियुक्त किया गया। तो 1857 के जो मामले की जो जांच करना था माने किसको नियुक्त किया गया, पील कमीशन को। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, माने पील कमीशन को नियुक्त किया गया। अगला पॉइंट है बिहार, अवध तथा अन्य उन स्थानों के व्यक्तियों को जिन्होंने 1857 ईस्वी की क्रांति में भाग लिया था। तो क्या है बिहार, अवध तथा अन्य स्थानों के व्यक्तियों को जिन्होंने 1857 ईस्वी की क्रांति में क्या लिया था दोस्तों, भाग लिया था माने पार्टिसिपेट किया था। गैर लड़ाकू घोषित किया गया और सेना में उनकी संख्या कम कर दी गई। तो क्या है कि बिहार, अवध तथा अन्य उन स्थानों के व्यक्तियों को जिन्होंने 1857 ईस्वी की क्रांति में भाग लिया था और गैर लड़ाकू घोषित किया माने गैर लड़ाकू घोषित कर दिया गया और सेना में उनकी संख्या क्या कर दोस्तों, कम कर दिया गया। माने सेना में उनकी संख्या बिल्कुल नाम मात्र के लिए किया गया। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, सिख, गोरखा और पठानों को जिन्होंने 1857 की क्रांति को दबाने में अंग्रेजों की मदद की थी। तो क्या है दोस्तों अगला पॉइंट, सिख, गोरखा और पठानों को जिन्होंने 1857 की क्रांति को दबाने में 1857 की क्रांति को दबाने में क्या किया था दोस्तों, ये तीनों ने मिलकर के अंग्रेजों की मदद की थी। लड़ाकू जातियां घोषित की, अंग्रेजों ने क्या उसको क्या बोल दिया दोस्तों, लड़ाकू जातियां घोषित की गई और उन्हें बड़ी संख्या में सेना में भर्ती किया गया। तो सिख, गोरखा और पठानों को अंग्रेजों ने लड़ाकू जातियां है ना घोषित की गई और उन्हें बड़ी संख्या में सेना में भर्ती किया गया। भारतीयों है ना, भारतीय को सेना में ऊंचे से ऊंचा प्राप्त करने होने वाला पद क्या था, सूबेदार का था। तो क्या है भारतीय को सेना में ऊंचा से जो ऊंचा जो पद था है ना, जो पद था क्या था दोस्तों, सूबेदार का था है ना। किस टाइप का पद था, सूबेदार का था। हुरोज ने क्या कहा दोस्तों, लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर के कहा था। हुरोज ने कहा लक्ष्मीबाई माने लक्ष्मीबाई की जो वीरता है ना, आपने सुना होगा दोस्तों है ना, खूब लड़ी मर्दानी ये तो झांसी वाली रानी थी है ना। तो हुरोज ने लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर के कहा था कि क्रांतिकारियों में वह एक अकेले क्या थी, मर्द थी। महिला होने के बाद भी उन्हें किस वर्ड से सम्मानित किया गया, मर्द। इतनी पावर, इतनी ताकत, जैसे मर्द लड़ाई करते ना, उस इतनी महिलाओं में एक अकेली है ना, मर्द भी पीछे हट गया था है ना। इसीलिए हुरोज कह रहे हैं लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर के कहा था कि क्रांतिकारियों में, जितने भी क्रांतिकारियों में क्या थे, वह एक अकेली मर्द थी दोस्तों। तो दोस्तों ये टॉपिक आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और जो पार्ट्स जो बचे हुए अगले पार्ट्स में हम बात करेंगे है ना, सेकेंड पार्ट्स में बात करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।